हरे कृष्णा। समस्त वैष्णवियों को मेरा प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम टू टुडेज क्लास। आज हम वैष्णव एटिकेट्स का भाग 4 करेंगे और भाग 3 तक में हमने देखा था कि किस तरह से प्रसादम का हमने देखा था। प्रसादम भोग जो है वैष्णवों को ही भोग अर्पण भी करना चाहिए और वैष्णवों को ही बहुत प्रेम और स्नेह के साथ आदर पूर्वक सर्व भी करना चाहिए। और भी हमने प्रसाद और किचन डिपार्टमेंट रिलेटेड लास्ट वीक बहुत सारा हमने मंदिर है वो किचन भगवान के मंदिर के बराबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ से भगवान के लिए भोग जाता है, भोग अर्पण किया जाता है। तो किचन, श्रील प्रभुपाद बोलते थे किचन इज नेक्स्ट टू टेम्पल। तो टेम्पल में जितना शुद्धता रखना और जितना ध्यान से अर्चा विग्रह का सेवा किया जाता है उतना ही शुद्धता और ध्यान पूर्वक हमें किचन में भी भोग या नैवेद्य का तैयारी करना चाहिए। आज क्योंकि हम भाग 4 कर रहे हैं, भाग 4 जो है भक्तों से किस तरह हमारा व्यवहार होना चाहिए, संबंध होना चाहिए, उसके बारे में हमको वैष्णव जो एटिकेट्स है या हमारा जो आज का चर्चा है इसके ऊपर होगा। तो कोई एक माता जी स्वेच्छा से रीड आउट करेंगे क्योंकि मेरे पास साधन का थोड़ा सा सुविधा कम है और फिर मैं थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन करती हूँ। हरे कृष्णा। हाँ, 1 मिनट में अनम्यूट करती हूँ माता जी। हरे कृष्ण माता जी, पढ़ूं क्या मैं? हरे कृष्णा। यस माता जी, श्योर। भक्तों के 3 स्तर। भक्ति रसा सिंधु में शील गुरु गोस्वामी कहते हैं, जो भक्त भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का जाप करते हैं उसे मानसिक रूप से आदर दे तथा जो भक्त दीक्षित हैं उन्हें नम्रता पूर्वक प्रणाम करें और जो शुद्ध भक्त भगवान की अहेतुक की सेवा। नेट का इशू है क्या? आवाज कट कट के आ रहा है क्या? ओके माता जी, हो सकते हैं। नहीं, वो स्पीकर थोड़ा सा आप दूर से थोड़ा बोलिए, वो स्पीकर का। नहीं माता जी, आवाज क्लियर है। अच्छा, क्लियर है, ठीक है। अहेतुक की सेवा के बिना विचलित हुए संलग्न है। कोई और पढ़े माता जी, डिस्टर्ब हो रहे तो दूसरा कोई पढ़ लेंगे। जो भी पढ़ना है प्लीज फास्ट पढ़िए। संलग्न है तथा जिनका हरे कृष्णा। कोई और माता जी पढ़िए प्लीज। कहाँ से पढ़ना है? स्टार्टिंग से ही। नहीं, मैंने अभी तक पेज खोला नहीं है। कृतिका जी आप पढ़िए, आपका एकदम क्लियर है। माता जी पढ़े। ओके माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ माता जी, आप लोग प्लीज कोई एक माता जी स्टार्ट कीजिए पढ़ना। हरे कृष्णा माता जी। भक्ति रसम सिंधु में श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि जो भक्त भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का जप करता है उसे मानसिक रूप से आदर दे तथा जो भक्त दीक्षित है उन्हें नम्रता पूर्वक प्रणाम करे तथा जो शुद्ध भक्त भगवान के अहेतुक की सेवा में बिना विचलित हुए संलग्न है तथा जिनका हृदय निंदक प्रवृत्ति से रहित निंदा शून्य निंदनीय शून्य है, ऐसे शुद्ध भक्तों का संग लेना चाहिए तथा दृढ़ श्रद्धा से उनकी सेवा करनी चाहिए। नंबर 2, आध्यात्मिक गुरु से व्यवहार। नहीं, बस हो गया। एक मिनट रुकिएगा माता जी, एक मिनट रुकिएगा। तो ये जो अभी पैराग्राफ पढ़ा है, यहाँ से कुछ स्मरण याद हुआ हमें कि क्या पढ़ा जा रहा है, किसके बारे में पढ़ा जा रहा है? रूप गोस्वामी जी के बारे में। रूप गोस्वामी जी के बारे में क्या? माता जी डिवोटी की हाल ही में एक बुक के ऊपर हमने एक कोर्स किया था, उपदेशामृत में फर्स्ट क्लास डिवोटी। ये उपदेशामृत का है। और कौन सा श्लोका था उपदेशामृत का? 4th श्लोका था। इसमें कि भक्तों के साथ किस प्रकार से आदर प्रदान करना चाहिए।
आई थिंक 4 ही था जहां तक मुझे याद है, 4th या 5th होगा, ठीक है। तो कृष्ण तिजस्य किरीटम मनसाद्रियेत, ये वाला श्लोका था। 3 प्रकार के भक्तों का स्तर बताया गया है। भक्त जो है सभी भक्त होते हैं, जो पहली बार कृष्ण का नाम लेते हैं वो भी भक्त होते हैं, जो नियमित रूप से लेते हैं वो भी कृष्ण के भक्त होते हैं। पर इनमें डिफरेंस क्या है, उनको किसका संग करना चाहिए? हमने उपदेशामृत में देखा था कि भक्त संग में किस भक्त का संग करना हमें रूप गोस्वामी पाद बता रहे हैं, है ना? स्मरण हुआ, याद आया? तो यहाँ पर बताया गया है कि जो 3 प्रकार के भक्तों का स्तर बताया गया है, पहला कनिष्ठ, फिर दूसरा मध्यम और तीसरा उत्तम भक्त। तो जो कनिष्ठ भक्त होता है, इसके लिए फर्स्ट लाइन में कहा गया है कृष्णे सिजस्य गिरितम मनसाद्रियेत। जो भी भक्ति जीवन में नए आए हैं, अभी अपना भक्ति जीवन जिन्होंने स्टार्ट किया है, लेकिन और धीरे धीरे अपने भक्ति जीवन को आगे बढ़ाएंगे, पहले स्तर में ही है अभी, तो इनको मनसाद्रियेत, मन से आदर करना है, इनको सम्मान करना है, दिख के प्रणाम करना है, मन से आदर करना है, पर इनका संग के लिए नहीं बोला रूप गोस्वामी पाद ने। सेकंड में बताया था दीक्षेति जब चेत प्रणति भीष्च भजन्तम ईशम। मान लीजिए सेकंड इनिशिएशन भी जिसका हो गया है, या जो जिन्होंने अभी मंदिर में अर्चा विग्रह का सेवा में भी लगे हुए हैं और प्रचार में भी थोड़ा बहुत लगे हुए हैं, तो इनसे हमको क्या करना चाहिए? तो प्रणति भीष्च भजन्तम ईशम, ये जो है इनसे ये इनकी क्या क्वालिटीज होती है जो मध्यम अधिकारी भक्त होते हैं, इनकी क्वालिफिकेशन, नॉट क्वालिफिकेशन एग्जैक्टली, इनका पहचान क्या होता है? तो इनका होता है मैत्री, प्रेम, करुणा और उपेक्षा। ये भक्तों से बहुत मैत्री भाव करते हैं और अपने जैसे अपने स्तर वाले भक्तों से भगवान श्री कृष्ण से प्रेम बनाए रखते हैं हमेशा। और जो भक्ति जीवन में नहीं है, भगवान को समझते नहीं है, उन पर इनका कृपा करते हैं, प्रचार करते हैं, उनको समझाते हैं। लेकिन जो भगवान से द्वेष करते हैं उनकी वो उपेक्षा करते हैं। तो ये सेकंड स्तर मध्यम अधिकारी है भक्त। और उत्तम अधिकारी भक्त का हमने पढ़ा था, वो जो सब में भगवान को देखता है, जो किसी में दोष ही नहीं देखता है, सब में भगवान को देखता है और सबको भगवान के अंश के रूप में उनके साथ उनको जोड़ करके सम्मानित करता है। तो इनके लिए कहा गया है जिनका हृदय निंदा आदि से बिल्कुल फ्री है, निंदा आदि से शून्य है, ऐसे भक्तों का हमको संग करना चाहिए। हमें उत्तम अधिकारी भक्तों का संग करना चाहिए। अभी संग जो है, इस संग वर्ड से हम क्या जानते हैं? संग कैसा करना चाहिए? उत्तम अधिकारियों का संग कैसे करना चाहिए? हरे कृष्णा, आपसे प्रश्न है। कृष्ण कथा सुन के हम वाणी की सेवा, वाणी सेवा करनी चाहिए माता जी। वाणी सेवा, यस। और उत्तम अधिकारियों का संग माता जी कीर्तन करना चाहिए उनके साथ, उनका अनुसरण करना चाहिए माता जी। श्रवण, उनसे श्रवण विधि से पहला संग होता है। उनसे सुनने से, श्रवण कीर्तन से, उनके द्वारा किए गए श्रवण कीर्तन हरि कथा से हमारे अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रेम का बढ़ोतरी होगा। तो कहा गया है कि जब भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, हम पर जब भगवान की बहुत कृपा होती है, बहुत प्रसन्न होते हैं, तो वो सबसे प्रीशियस गिफ्ट हमको देते हैं और वो होता है अपने शुद्ध भक्तों का संग दे देते हैं हमको। इन शुद्ध भक्तों के संग से जब हम कृष्ण की कथा सुनते हैं तो क्या होता है? श्रीमद् भागवतम में पहले स्कंद का 2nd चैप्टर का 17th नंबर श्लोका में हमने देखा था, श्रृण्वता कृष्ण कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयस्थ ही अभद्राणी विधुनोति सुहित सताम। विधुनोति मतलब होता है धोते हैं, भगवान स्वयं आके हमारे हृदय के सारे मेलों को धो करके हमारे हृदय को शुद्ध करते हैं। कब? जब हम अपने कानों से श्रवण करते हैं, क्या? भगवान की हरि कथा, भगवान का भजन। तो भगवान स्वयं हमारे हृदय में प्रवेश करके हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सरियों को धोते हैं और हमारे हृदय को शुद्ध बना देते हैं। तो यहाँ पर उत्तम भक्तों का संग यानी उनका श्रवण करना है,
उनसे श्रवण करने से धीरे धीरे कृष्ण जो है हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम आएगा, कृष्ण के बारे में भक्ति आएगी और हम आगे अपना भक्ति जीवन को आगे बढ़ाने का सोचेंगे। तो आगे पढ़ सकते हैं माता जी। इसमें एक बात और बोला जा सकता है कि किसी भी कॉस्ट पे, किसी भी हालत में हमें भक्तों का संग नहीं छोड़ना चाहिए। कई बार कुछ चीजें, छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आती है लाइफ में, या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे पार्ट में या उनके पार्ट में कभी कभी होता है। इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हमको ये जो अनमोल गिफ्ट है, हरि का भजन करने का जो अनमोल गिफ्ट का जो सुविधा मिला है, इसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कौन सा फील्ड ऐसा है जहां हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होता है या हमारा कहीं अपमान नहीं हुआ? हम सब जगह अपमान सह लेते हैं, स्पेशली जहां हमारा पेट का बात आता है। जब हमारा पेट से रिलेटेड, रोजी रोटी से रिलेटेड बात आता है, तो हम हर प्रकार का, ऑफिस में बॉस से, कस्टमर से, हम हर प्रकार का अपमान सह लेते हैं। तो कितना हमको बाहर सोसाइटी में अपमान का घुट पीना होता है, लेकिन जब बात आता है टेम्पल के साथ या बात आता है भक्तों के साथ, तो हमारा अहंकार इतना अहम बढ़ जाता है कि हम ऑलरेडी, हमारा तो ओरिजिनल जो कवरिंग जो है हमारा, ऑलरेडी हम लोग स्वरूप कवरिंग हो चुका है हमारा, लेकिन अहंकार वर्ष इतना ज्यादा हमारा अहम आगे आ जाता है टेम्पल और भक्तों से रिलेटेड, कि हम ये जो ओरिजिनल धन है, कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम, भक्त संग का जो ओरिजिनल धन है, इस धन को हम लोग खो, मतलब एट एनी कॉस्ट, अपने मान सम्मान के कॉस्ट में उसको खो देना चाहते हैं। इस ओरिजिनल धन को खोने का कभी भी प्रयास नहीं करना चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए। कभी कभी भक्तों के द्वारा मिला हुआ अपमान जो है वो प्रसाद साबित होता है। तो हमें किसी भी हालत में भक्त संग नहीं त्यागना है। और कौन सा भक्त संग? उत्तम भक्तों का संग। क्यों? आवाज नहीं आ रही है माता जी की। हाँ, उनके वहाँ पे थोड़ा नेट इश्यू है, आप लोग प्लीज साइलेंट रहिए सबको, माता जी आ जाएगी। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है माता जी? हाँ, अब आ रही है माता जी। ओके ओके, कहाँ छूटा था हमारा? कहाँ पे लास्ट आवाज आई थी मेरी? उत्तम भक्तों का संग कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। यस, हाँ, कभी कभी भक्तों का या भक्तों से या टेम्पल से कभी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो, अपमान या ऐसा भाव आए, इसको प्रसाद समझना चाहिए। हमारा क्लेरिफिकेशन हो रहा है और कृष्ण की कृपा या कृष्ण की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता है। ये अगर भाव है तो हम आगे भक्ति जीवन में प्रोग्रेस करेंगे। एंड एनी को श्रील प्रभुपाद ने कहा है, नेवर एवर लीव इस्कॉन। इस्कॉन क्यों? क्योंकि यहाँ भक्त संघ है। ये एक सिर्फ मंदिर नहीं है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जहाँ हमें भगवान से किस तरह से प्रेम किया जा सकता है वो सिखाया जाता है। नेक्स्ट, आगे पढ़िएगा, आध्यात्मिक गुरु से व्यवहार। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। आध्यात्मिक गुरु से व्यवहार सभी को प्रामाणिक होना चाहिए, आज्ञाकारी प्रवृत्ति युक्त एवं नम्र होकर गुरु की सेवा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा को स्वयं का प्राण जीवन समझना चाहिए। गुरु की उपस्थिति में उनकी आज्ञा के बिना दूसरों की हरे उपदेश कृष्णा। न दें। तो यहाँ आध्यात्मिक गुरु, सबसे पहले जैसे भक्तों से व्यवहार कैसा होना चाहिए, जो आध्यात्मिक गुरु है वो कौन से स्तर में आता है? उत्तम, मध्य, कनिष्ठ? उत्तम। उत्तम। उत्तम, यस, वेरी नाइस। उत्तम अधिकारी के लेवल में जब हमारे गुरु की बात आती है, उनके साथ हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए। और जब गुरु की बात आती है तो हमको और एक बात जानना चाहिए कि गुरु का पोजीशन क्या है। उत्तम अधिकारी में भी हमारे गुरु का जो पोजीशन है वो क्या होना चाहिए हमारे लिए। तो श्रीमद् भागवतम का आप लोग देखिएगा, 11वां स्कंद का 7वां अध्याय का 27वां नंबर श्लोक का बहुत इंपॉर्टेंट है।
गुरु के बारे में लिखा है। भगवान श्री कृष्ण जो है उद्धव जी को बता रहे हैं गुरु का पोजीशन क्या है। तो भगवान बता रहे हैं आचार्य माम विजानीयाम, आचार्य माम विजानीयम, मुझे ही हे उद्धव आचार्य मेरा ही स्वरूप है, आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझना, आचार्य माम विजानीयाम। फिर कहा है न अवमन्यते कश्चिता, कभी भी आचार्य को साधारण मनुष्य समझकर उनका अनादर ना करना। फिर भगवान ने कहा है नम्रत बुद्धया अद्वैत, कभी भी गुरु को एक सामान्य पुरुष समझ करके उनसे अद्वेष, असूयते, असूयते मतलब होता है उनसे कभी भी द्वेष नहीं करना, उनको साधारण मनुष्य समझ के उनसे द्वेष करना, अपने लेवल में सोचने का कभी भी कोशिश मत कर लेना। और लास्ट में फिर भगवान बोल रहे हैं सर्वमय सर्वदेवमयो गुरु, सर्वदेवमयो गुरु मतलब होता है जो आचार्य है वो समस्त देवताओं का प्रतिनिधित्व करता है, उनमें ही समस्त देवताओं का वास भी होता है। तो पहला चीज भगवान ने बताया कि आचार्य को मेरा ही स्वरूप मानना। दूसरा चीज भगवान ने बताया कि कभी भी उनका अनादर मत कर देना। उनका अनादर मतलब उनके वाणी का, उनके शिक्षाओं का, उनका आदेशों का अवहेलना मत कर देना। फिर न मत्य बुद्धया असूयते, कभी भी उनको साधारण मनुष्य समझकर उनसे द्वेष करने मत बैठना। मैं आचार्य से ज्यादा जानने लग गया, मैं गुरु से ज्यादा फेमस हो गया, ये सब नहीं होना चाहिए। सर्वदेवमयो गुरु, और ये आचार्य कौन है? तो सारे समस्त देवताओं का इनके शरीर में वास होता है। तो ये है आचार्यों का पोजीशन। हमारे गुरु कौन है? तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधित्व। भगवान 3 रूप में हमको ज्ञान देते हैं। पहला तो है साक्षात भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय के अंदर परमात्मा के रूप में रहते हैं। दूसरा, एक तो पहला है चैत्य गुरु के रूप में जो कि है परमात्मा के रूप में। दूसरा और मोर इम्पोर्टेंट उससे भी ज्यादा है, भगवान बाहर से हमको गुरु के रूप में आकर के शिक्षा देते हैं, आदेश देते हैं किस तरह से मेरे पास आया जाए। तो ये गुरु क्या है? तो वाया मीडिया है, ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया है। जैसे हमारे आंखों से दिखना बंद हो गया तो हम एक चश्मा पहनते हैं जिससे हमको दिखना शुरू हो जाए। गुरु वह चश्मा का वो ग्लास होता है जो हमको चीजों को पारदर्शी, आर पार करके क्लियरली विजुलाइज करा सके। तो कभी भी आचार्य को साक्षात भगवान का ही दर्जा दिया जाता है। भगवान स्वयं नहीं आते हैं, आचार्य को भेज देते हैं बाहर से हमको आकर के सिखाने के लिए। तो पहला नंबर है सभी को प्रामाणिक होना चाहिए, आज्ञाकारी प्रवृत्ति युक्त एवं नम्र होकर गुरु की सेवा करनी चाहिए। तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवय उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तस्तत् तत्वदर्शिना। तो भागवत गीता का 4th चैप्टर का ये श्लोक है। इसमें कहा गया है गुरु के पास क्या जाना चाहिए, बड़ा हम्बल होकर, विनम्र होकर, बड़े उनके आज्ञा का पालन करने के और उनकी सेवा के, वाणी की और उनके वाणी सेवी वपु सेवा जैसा भी मिले उसको करने के लिए हमेशा तत्पर होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए शिष्य को। और दूसरा है गुरु की अवज्ञा को स्वयं का प्राण जीवन समझना। गुरु मुख पद्मा वाक्या चितते करिया क्या, हरना करी मन आशा। गुरु के मुंह से जो मेरे लिए आदेश निकल गया, या गुरु के मुंह से जो मेरे लिए जो वचन निकल गए, ये ही मेरे प्राण है। श्रील प्रभुपाद ने अपने गुरु के वचनों को प्राण धन समझा और चले गए वेस्ट प्रचार करने के लिए। नेक्स्ट माता जी। गुरु की उपस्थिति में उनकी आज्ञा के बिना दूसरों को उपदेश न दें। अगर आपके गुरु उपस्थित है, उनका देह भी है और प्रेजेंट भी अगर वो उपस्थित है, उनकी उपस्थिति में जब तक वो आपको ना बोले दूसरे को उपदेश देने का कोशिश नहीं करना चाहिए, स्पेशली जब गुरु बैठा है उस वक्त। गुरु के जीवित होते हुए शिष्य स्वीकार न करें। अगर हम लोग हमारे गुरु है, उनका शरीर है अभी भी इस भौतिक जगत में है वो, तो हमें
उनके रहते हुए हमें गुरु बनना नहीं है, हमको और कोई दूसरों को दीक्षा नहीं दे सकते हम। जब अगर वो इंस्ट्रक्शन देंगे तो अलग बात है, नहीं तो हमें मतलब उनके जो डिसाइपल है वो दीक्षा नहीं दे सकते हैं। हम तो कभी दीक्षा दे नहीं सकते हैं, पर जो महाराज लेवल में है, जब गुरु की उपस्थिति रहती है, शरीर रहता है, तब तक वो दीक्षा दूसरे को नहीं दे सकते हैं। गुरु को अपने गुरु बंधु द्वारा दीक्षित शिष्यों को पुनः दीक्षा नहीं देनी चाहिए। गुरु जो की आज्ञा हमारे गुरु से जिसने दीक्षा ली है, हरे कृष्ण, हमारे गुरु से जिन्होंने दीक्षा ली है, तो वो हमारे गुरु भाई बहन है। और हमारे गुरु के जो, जैसे हमारे गुरुदेव ने शिल प्रभुपाद से दीक्षा ली, और फिर हमारे गुरु महाराज और अन्य और शिल प्रभुपाद से जिन्होंने दीक्षा ली है, वो सभी गुरु और महाराज जो है, वो सब क्या है, आपस में गुरु बंधु है, गुरु भाई गुरु बहन है। तो जब गुरु अपने एक शिष्य किसी को गुरु बनाता है, तो वो अन्य उनके जो गुरु महाराज के जो अन्य गुरु बंधु है या गुरु भाई बहन है, उनसे फिर उनको दीक्षा नहीं लेना चाहिए। एक गुरु से दीक्षा लेने के बाद अपने और अन्य गुरु के भाई, मतलब गुरु भाई वगैरह से दीक्षा नहीं, दीक्षा वन टाइम होता है सिर्फ। गुरु की आज्ञा का केवल पालन आगे। करें। गुरु की आज्ञा का केवल पालन करें, उनसे उल्टे प्रश्न न करें। उनके मन का सही आशय हमें मालूम है, ऐसा विचार करके गुरु के उपदेशों का कदापि उल्लंघन न करें। इतना एक्सपर्ट होना चाहिए, फर्स्ट क्लास जो डिसाइपल होता है, सिर्फ गुरु के भाव को, गुरु के आंखों को देखकर ही समझ जाएगा कि गुरु का क्या इंस्ट्रक्शन है मेरे लिए, या गुरु क्या चाहते हैं। तो कम से कम हम इतने एक्सपर्ट नहीं भी है, तो जब उपदेश मिलता है तो कम से कम उन उपदेशों का हमको सही रूप से पालन करना चाहिए, उनका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। स्वयं के गुरु को कभी उपदेश न दें। यदि किसी को लगे कि मेरे द्वारा दी जाने वाली जानकारी गुरु महाराज के लिए शायद उपयुक्त हो, तो व्यक्ति को विनम्रता पूर्वक की इस तरह की जानकारी गुरु के समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिए। कभी कभी होता है कि कुछ गुरु महाराज कुछ ऐसा मतलब कुछ और नहीं सोच करके स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ सोच रहे हैं, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि उनको ये जानकारी देना चाहिए बहुत हम्बल तरीके से, और उनको तो उपदेश देने का तो कभी प्रयास करना ही नहीं चाहिए, पर कभी कोई कुछ उनको बताना भी है कि जैसे एक बार हमारे गुरु महाराज को कोई एक माताजी मिलना चाहती थी, और गुरु महाराज ने ध्यान नहीं दिया कि वो अकेले हैं और वो माताजी भी अकेली आ रही है। तो गुरु महाराज उनको इंस्ट्रक्शन देने वाले थे, तो उनके एक शिष्य ने उनको बोला कि गुरु महाराज ये माताजी बिल्कुल अकेली हैं, और हमें किसी और एक माताजी को उनको बुलाने के लिए बोल देना चाहिए, या हम लोग किसी और को यहाँ पर थर्ड पर्सन को भी यहाँ रखते हैं। तो गुरु महाराज ने बोला कि हाँ यार दिस इज गुड, मैं ये ध्यान नहीं दिया, तो वो ठीक है हम्बल वे से, पर उनको हम इंस्ट्रक्शन उपदेश दें या एलिगेशंस लगाएं, वो सही नहीं है। किसी को भी गुरु के साथ वाद विवाद नहीं करना चाहिए। किसी को भी अपनी योग्यता गुरु के समक्ष दिखावे के रूप में नहीं दिखाना चाहिए, अपितु सदा विनम्र भाव से रहना चाहिए। जब तक उनकी आज्ञा नहीं मिलती है, तब तक आध्यात्मिक गुरु के समक्ष बराबर आसन पर न बैठें। जिस प्रकार कभी भी ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि गुरु के बराबर सेम आसन पे नहीं बैठना है हमें। अगर वो बोले तो ठीक है, अदरवाइज हमेशा लोअर देन गुरु महाराज का पोजीशन पे। जिस प्रकार श्री कृष्ण अपने नाम एवं चित्र से अभिन्न है, उसी प्रकार गुरु भी अपने नाम एवं तस्वीर से अभिन्न है। इसलिए किसी को भी श्री कृष्ण अथवा गुरु की तस्वीरों को यहाँ वहां नहीं फेंकना चाहिए। नेक्स्ट, जब तक गुरु की आज्ञा तथा आशीर्वाद नहीं मिलता है, तब तक पारंपरिक गुरु द्वारा लिखित पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य कोई भी पुस्तक किसी को नहीं पढ़नी चाहिए। आध्यात्मिक गुरु की सेवा का अर्थ है उनके शिष्यों की सेवा। गुरु की सेवा 3 प्रकार से हो सकती है। पहली है उनके साक्षात शरीर की सेवा, दूसरी है उनके वाणी से जो उपदेश है उसकी सेवा, और तीसरा है उनके जो शिष्य है, वरिष्ठ शिष्य आदि जो उनको प्रचार प्रसार में मदद कर रहे हैं, उन शिष्यों की सेवा करके। नेक्स्ट, जैसे ये था मैंने उत्तम अधिकारियों में पहले गुरु का स्तर का हमने डिस्कशन किया। अब और भी अन्य वरिष्ठ वैष्णव है, उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? वरिष्ठ वैष्णवों के साथ व्यवहार, नंबर 1,
वैष्णव परंपरा में अपने से ज्येष्ठ वैष्णवों के प्रति समर्पण का भाव तथा उन्हें उचित सम्मान देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ज्येष्ठता की श्रृंखला में सबसे ज्येष्ठ गुरु हैं, जिन्हें भगवान के प्रतिनिधि के समान सम्मानित कर देना चाहिए। इसलिए हम जिस प्रकार श्री कृष्ण का सम्मान करते हैं, उसी प्रकार उनके प्रतिनिधि का भी योग्य सम्मान करें। इनके पश्चात गुरु अक्सर एक प्रश्न आता है, क्या गुरु भगवान है? कई गुरु स्वयं की पूजा वैसे ही करवाते हैं जैसा भगवान की पूजा हो, और भगवान का पूजा एक तरफ, फोटो एक तरफ पड़ा रहता है, गुरु पूजा ही करो, मुझे ही मानो। पर शिला प्रभुपाद ने हमें बताया है कि नहीं, गुरु भगवान नहीं है, गुरु भगवान का प्रतिनिधि है। उनका भगवान जैसा ही स्वागत सम्मान होना चाहिए, परंतु ये जानना चाहिए कि ये भगवान नहीं, भगवान के प्रतिनिधि है। इनके पश्चात सन्यासी का क्रम आता है। सन्यासियों में श्रेष्ठता का विचार जब गुरु सबसे पहला उत्तम अधिकारी गुरु हुआ, उसके बाद उत्तम अधिकारी कौन आएगा? तो होता है सन्यासी, जिन्होंने सन्यास आश्रम ग्रहण किया हुआ है, त्रिदंडी सन्यासी जो है उनका। सन्यासियों में श्रेष्ठता का विचार करते समय जिन्होंने पहले सन्यास दीक्षा ली है, उन्हें ज्येष्ठ सन्यासी समझना चाहिए। जब दिन में पहली बार जैसे सन्यासी में भी अब कौन सीनियर जूनियर है? तो सभी सीनियर है, सभी को हमको सम्मान करना, सभी का संग लेना है, सभी से श्रवण करना है। परंतु यदि उनमें भी अगर सपोज कीजिए, जैसे कभी क्या होता है, जब भगवान की आरती होती है तो आरती का जो महाप्रसाद है भगवान को दिखाने के बाद पहले प्रभुपाद को दिखाया जाता है, फिर उस सभा में सबसे वरिष्ठ भक्त को दिखाया जाता है। तो अब हम कैसे चयन करेंगे कौन वरिष्ठ है? अगर कोई सन्यासी है तो पहले उनको दे। उस सन्यासी में भी पहले श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल पहले दीक्षा किसने ली, सेकंड दीक्षा किसने ली, कौन उनमें से सीनियर है वो देखें। यदि हमको नहीं आता है तो किसी और सीनियर को बोलना चाहिए, आरती उनको दिखाएं। और माताजी सिर्फ माताजी लोगों को ही आरती दिखाएंगी, तो जब माताजी आरती का से बढ़ाएगी आगे, तो पहले प्रभु जी के लाइन में सारा हो जाता है, फिर वो प्रभु जी एक माताजी को देंगे, वो माताजी सीनियर मोस्ट उसमें से जो है उनको देते हुए फिर बाकी लोगों को देंगी। तो इसलिए हमको जानना चाहिए कि सन्यासियों में भी जो जिन्होंने पहले सन्यास दीक्षा ली है, जिन्होंने बाद में ली है, वो उत्तम में आएंगे। जब दिन में पहली बार हम सन्यासी को देखें तो पूरे आदर के साथ साष्टांग प्रणाम करें। जब भी किसी भी सन्यासी को देखे, सिर्फ अपना ही गुरु नहीं, किसी भी सन्यासी को देखे, दिन में पहली बार देखे एटलीस्ट, तो उनको, यदि स्त्रियां हैं तो साष्टांग, और यदि प्रभु जी है, पुरुष है, तो उनको अष्टांग प्रणाम तुरंत देखते ही करना चाहिए। मायावती सन्यासी को संग हम नहीं करते हैं, फिर भी उन्हें योग्य सम्मान देना आवश्यक है। जो मायावती सन्यासी है उनका हम संग, उनसे श्रवण नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। चैतन्य महाप्रभु ने स्ट्रिक्टली मना किया है, फिर भी हम उनको मनसा आदरियत, मन से सम्मान करते हैं। इनके पश्चात गुरु महाराज के गुरु बंधु का क्रम आता है। उनको भी हमें उसी प्रकार सम्मान करना चाहिए जैसा हम अपने आध्यात्मिक गुरु का सम्मान करते हैं। मान लीजिए अभी कोई सन्यासी नहीं है, लेकिन बहुत सीनियर डिसाइपल है, उनके बारे में है कि फिर सन्यासियों के बाद उनका क्रम आता है। जैसे मान लीजिए प्रभुपाद डिसाइपल्स आदि हुए, या हमारे गुरु महाराज के ही सीनियर डिसाइपल्स हुए आगे। जिन भक्तों ने ब्राह्मण दीक्षा ली है उनका भी सम्मान करना चाहिए। उनकी ज्येष्ठता किसने पहली दीक्षा ली है, इस क्रम से करें। जिन भक्तों ने अपने से पहले हरिनाम दीक्षा ली है उनका भी हमें योग्य सम्मान देना चाहिए। जो भक्त आयु में ज्येष्ठ है उन्हें विशेष सम्मान दें। ज्येष्ठ वैष्णवों की उपस्थिति में उनकी अनुमति के बिना दूसरों को उपदेश न करें। दो वरिष्ठ वैष्णवों में वाद विवाद के समय हमें तटस्थ भूमिका स्वीकार करते हुए किसी का भी पक्ष नहीं लेना चाहिए। आरती होने के पश्चात भक्तों को आरती देते समय ज्येष्ठता का विचार करना आवश्यक है। जैसे मैंने बताया आपको कि आरती का जब पहला भगवान को आरती दिखाया जाता है, तो देखिएगा बैक में शिला प्रभुपाद को दिखाया जाता है। शिला प्रभुपाद को दिखाने के बाद जो प्रभु जी में जो सन्यासी यदि उपस्थित है, तो सन्यासी में, या जो जस्ट कोई प्रभुपाद डिसाइपल है, या कोई जस्ट वरिष्ठ भक्त है, टेम्पल प्रेसिडेंट है, उनको पहले आना चाहिए। फिर बाकी जो ब्रह्मचारी वगैरह जो भी है उनके पास आते आते फिर माताजियों के पास, माताजी में भी अगर कोई वरिष्ठ है, इस तरह से देखना है, और नहीं तो फिर सबको देते रहना है। गुरु बंधु भगिनी मतलब गुरु भाई बहन से व्यवहार। गुरु बंधु एक दूसरे को प्रभु संबोधित करें, फिर भी किसी को भी प्रभु होने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे संबोधित किए जाते हैं। अतः हमें सेवक रहते हुए दूसरों को प्रभु मानना चाहिए। नेक्स्ट, हम अपने गुरु बंधु के सेवक हैं,
अतः गुरु बंधु के विशिष्ट स्तर के अनुसार उनकी सेवा करें। अत्यंत विनम्रता से हमें ज्येष्ठ गुरु बंधु से जिज्ञासा करनी चाहिए, उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए तथा उनके प्रामाणिक सेवक होने की महत्वाकांक्षा पालन करनी चाहिए। Next. अपने समकक्ष गुरु बंधु की सेवा हम उनके मित्र बनकर उनकी सहायता करके उन्हें भक्ति मार्ग में प्रेरित करके करें। जो हमसे कनिष्ठ हैं उनकी सेवा हमें उन्हें योग्य मार्गदर्शन करके प्रोत्साहन देकर तथा ज्ञान देकर करनी चाहिए। जब हम दूसरे गुरु बंधुओं से मिलते हैं तब नीचे झुककर ये प्रार्थना बोलनी चाहिए, वंश कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। एक मिनट माता जी, तो हम लोग जैसे अभी हमारे गुरु भाई बहन है, तो अगर हमारे सम बराबरी के हैं तो उनसे हमको मित्रता करके और उनको जैसे सहायता इन द सेंस जैसे ग्रुप डिस्कशन हो, भक्ति के बारे में कुछ हो, क्या कभी कभी कुछ मटेरियल छोटा मोटा आराम बीमार में उनका सहायता करके हम उनका या उनसे मार्ग कुछ प्रेरित होकर उनसे मार्गदर्शन लेकर डिस्कशन करके हम इस तरह से एक दूसरे को सहायता कर सकते हैं। लेकिन यदि वो हमसे कनिष्ठ है, यदि हमसे थोड़ा सा उनका भक्ति का स्तर डाउन है, तो हम उनको मार्गदर्शन करके या उनको भक्ति में एनकरेज करके उत्साहित करके इस तरह से हम उनको सहायता प्रदान कर सकते हैं। जब भी किसी भी वैष्णव से मिले, अपने गुरु भाई बहन ही नहीं, किसी भी वैष्णव से मिले तो हमें उनको प्रणाम, वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च इस तरह से संबोधित करते हुए प्रणाम करना चाहिए। आगे। आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा के बिना गुरु बंधु को अपने व्यक्तिगत सेवक के रूप में कदापि स्वीकार न करें। भक्तों से संबंध स्थापित करते ये समय इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आध्यात्मिक गुरु, अगर आपके दीक्षा गुरु ने आपको परमिशन दिया है तो ठीक है, अदरवाइज क्या होता है, कभी भी जैसे हम लोगों को या किसी को भी किसी का असिस्टेंट सर्वेंट जैसे असिस्टेंट सर्वेंट इन द सेंस कि कोई एक महाराज है मान लीजिए और मुझे उनका असिस्टेंट बनने का मौका मिल रहा है, तो गुरु से परमिशन लेना है। गुरु से परमिशन लेकर उनके असिस्टेंट बनकर उनकी सेवा करना और उनके अंडर में प्रशिक्षण लेना वो ज्यादा सही रहता है। भक्तों से संबंध स्थापित करते समय अति परिचयात अवज्ञा इस युक्ति को कभी भी स्थान न दें। भक्तों का एक दूसरे के प्रति व्यवहार सम्मान पूर्वक, अपराध रहित तथा छल कपट से रहित होना चाहिए। हरे कृष्णा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी दो मित्रों के बीच, भक्ति जीवन में दो जनों के बीच बहुत अच्छी मित्रता हो जाती है, लेकिन उसमें अति परिचयावाद मतलब क्या होता है, कहा जाता है ना फैमिली ट्रिपिट्स कंटेम्प्ट, तो कहा जाता है कि ज्यादा जान पहचान होने से वो एक दूसरे का कमजोरी, एक दूसरे को बहुत ज्यादा स्तर को ढीला कर लेते हैं और फिर खाली जब देखो एक दूसरे का टांग खींचना, एक दूसरे के बारे में अच्छा जानती हूँ मैं तेरे पोजीशन, तेरी साधना भी जानती हूँ, सब जानती हूँ, उससे बेटर कौन जानता है। इस तरह से हम लोग बहुत ज्यादा परिचित होने से उसके प्रति रेस्पेक्ट खत्म हो जाता है। इस चीज से हमको बहुत ज्यादा बचना चाहिए। अपने हृदय में इसके प्रति स्थान ना दे, इसको डेम केयर, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग फ्रेंड भी है, अत्यंत व्यवहार पूर्वक माता जी या आप करके संबोधित करने ज्यादा ठीक रहेगा, सम्मान पूर्वक, और अपराध या छल कपट के रहित फ्रेंडशिप में कभी कभी एनवियसनेस आने का बहुत चांसेस रहता है। ये चीजें बचना चाहिए हमें, इन चीजों को स्थान नहीं देना चाहिए। भक्तों को एक दूसरे के प्रचलित नाम, कर्मी नाम से नहीं पुकारना चाहिए। अगर दीक्षित है तो जहां तक हो फर्स्ट नेम, सपोज करो अगर मेरा नाम है तो सुमति माता जी या किसी का, जैसे अभी माता जी जो पढ़ रही है ये भी दीक्षित माता जी है, तो इनका था संगीता प्रिय माता जी, तो एटलीस्ट संगीता प्रिय माता जी इतना बोलने के, इनको कर्मी नाम से नहीं बुलाना चाहिए क्योंकि ये गुरु के द्वारा दिया गया विशेष नाम है, इसका रेस्पेक्ट होना चाहिए। किसी को भी अपनी स्तुति, अपने कृत्यों एवं अपनी योग्यता की बड़ाई दूसरे भक्तों के सामने नहीं करनी चाहिए। सभी को यह जानकारी होनी चाहिए कि उनकी कोई भी योग्यता नहीं है। हम जो भी करने के योग्य हैं वह केवल गुरु एवं वैष्णवों की कृपा मात्र से है। कभी कोई बड़ाई भी करे ना, तुरंत उसको फॉरवर्ड कर देना चाहिए प्रभुपाद और गुरुदेव, उनकी कृपा के बिना मैं क्या थी और मैं क्या हो सकती हूँ, और ये इनकी कृपा ही वर्क कर रही है। मैं तो पहले भी ऐसे ही थी, पहले मेरा ऐसा क्यों नहीं हुआ, जरूर कोई विशेष कृपा है, तो तुरंत फॉरवर्ड करना चाहिए। एकदम फुल नहीं जाना चाहिए या अपने आप को 7वें आकाश में नहीं ले जाना चाहिए। नेक्स्ट। यदि गुरु बंधु या गुरु बहन किसी कारणवश कष्ट में हो, जैसे परिवार में किसी की बीमारी अथवा किसी सदस्य की मृत्यु अथवा किसी कारण से उत्पन्न मानसिक उद्वेग हो,
ऐसे समय सांत्वना एवं उनकी यथासंभव सहायता करनी चाहिए। संकट के समय आवश्यकता होने पर जो मदद करता है वही सच्चा मित्र है। भक्तों के आपसी संबंध की परीक्षा मुसीबत के समय ही होती है। इन घटनाओं के समय उन्हें भौतिक समझकर हमें उन्हें दुर्लेख अथवा नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। A friend in need is a friend indeed. हम सब प्रभुपाद के परिवार के लोग हैं। स्पेशली भक्तों को भक्तों का काम आना ही चाहिए, और इन नीड तो स्पेशली। तो यहाँ पर बताया गया है कि भक्त सभी जगह भक्त हैं। आप कहीं भी जाओ, लेकिन लगे किसी भक्त को कुछ प्रॉब्लम है, ऑफ कोर्स जब बात आती है फाइनेंशियल की, तो हमें हमारा टेम्पल प्रेसिडेंट या हमारे जो जिसके अंदर हम शिक्षा ले रहे हैं, हमारे शिक्षा गुरु, उनकी जानकारी में फाइनेंशियल आदि कुछ जो ऐसी चीजें हैं जो उनको जानकारी में होना चाहिए कि हम किसी के लिए क्या कर रहे हैं। बल्कि हेल्पिंग नेचर तो होना चाहिए, पर पर्सनल नहीं, इन अंडर समवन्स गाइडेंस। नेक्स्ट। भक्त किसी कारणवश भक्ति सेवा के मार्ग से पथभ्रष्ट हो गया है या हो गई हो, तो काफी दिनों से भक्त की संगत में न हो तो वह माया है, ऐसा कहकर उसका तिरस्कार न करें अथवा उस पर इस प्रकार की टिप्पणी न करें जिससे वह आध्यात्मिक गुरु के चरण कमलों से पुनः दूर चला जाए। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उसे प्रेम, उत्साह एवं मैत्री से मिलना चाहिए, जिससे उसे यह आभास हो कि वह पुनः अपने घर एवं भक्तों के संग में वापस आ गया है या आ गई। किसी कारण से बहुत अच्छे से उसका भक्ति जीवन चल रहा था, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा प्रारब्ध की वजह से या कुछ ऐसा हो जाता है कि वो भक्ति जीवन से थोड़ा हट गया या पीछे हो गया, तो इंस्टेड ऑफ पुलिंग हिज लेग्स, हर लेग्स, अरे ये माया का शिकार हो गया, अरे ये तो चला गया भक्ति जीवन से, अरे इसका तो पतन हो गया, इस तरह से नहीं कर करके उसको बहुत लव एंड केयर के साथ वापस आने का मौका देना चाहिए। और जब वो आए तो उसको लगना चाहिए मैं अपने ही परिवार में वापस आ गया। उसको निंदनीय भाव से या उसका निंदा या क्रिटिसिज्म करके उसका और मॉरल डाउन नहीं करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद अक्सर अपने लेक्चर्स में बोलते हैं कि हम सब माया के खिलाफ एक युद्ध कर रहे हैं, तो हो सकता है हम में से कोई भी कभी भी घायल हो जाएगा। तो जब सेना में कोई घायल होता है तो कुछ उसमें से मेन जो है वो अपने युद्ध पे ही फोकस करते हैं, लेकिन उसके जो असिस्टेंट होते हैं वो उसको अपना युद्ध रोक करके पहले उसको खेमे में ले जाते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसको उसकी देखभाल करके उसको वापस खड़ा करते हैं। सेम ऐसा हमारे भक्ति जीवन में भी होना चाहिए। यदि किसी भक्त का किसी कारण से भक्ति जीवन में कोई बाधा आ गया, तो हमें उसका बात नहीं बनाना चाहिए या हमें उसको क्रिटिसिज्म करके और ज्यादा उसको पुल बैक नहीं कर देना चाहिए। इंस्टेड ऑफ दैट हमको उसको भगवान की कृपा का उसको पात्र बनाना चाहिए वापस से। नेक्स्ट। वैष्णव संबोधन। श्रील प्रभुपाद को कृष्ण कृपा श्री मूर्ति संबोधित करें तथा गुरु हरे एवं कृष्णा। सन्यासियों को संबोधन परम मतलब होता है पूज्य। कैसे किस भक्त को डिनोट करें। तो क्योंकि हम वैष्णवों के साथ संबंध का टॉपिक है, तो यदि जब श्रील प्रभुपाद की बात आए, तब जब श्रील प्रभुपाद को हम संबोधित करें तो कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद या अभय चरणारविंद श्रील प्रभुपाद के नाम से उनको ऐसे बोलना चाहिए। और गुरु और सन्यासी को परम पूज्य। जितने हमारे गुरुदेव हैं, तो अगर आपको पूछे आपके गुरुदेव का नाम क्या है, जय पताका स्वामी महाराज, ऐसे नहीं। अगर इंग्लिश में बोलना है हिज हॉलीनेस जय पताका स्वामी महाराज, हिंदी में बोलना है परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज। और अगर मेरे गुरु है तो हमें ये भी नहीं बोलना चाहिए हिज हॉलीनेस जय पताका स्वामी महाराज, हिज परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज। अगर मेरे ही गुरु है तो हमको क्या बोलना चाहिए, परम पूज्य जय पताका स्वामी गुरु महाराज। यानी इससे पता चलता है कि ये जो महाराज है ये सन्यासी है, आपके गुरु है कि नहीं। अगर आप बोलते हो आप जय पताका स्वामी महाराज, अगर सिर्फ बोल के छोड़ देते हो, इसका मतलब बहुत सारे महाराज है, उनमें से किसी एक महाराज के बारे में आप बोल रहे हो। लेकिन जब आप ऐसे बोलते हो परम पूज्य श्री जय पताका स्वामी गुरु महाराज, तब पता चलता है कि इन सन्यासियों में ये आपके गुरु है। तो हमें संबोधन डिनोशन भी बहुत अच्छे से करना आना चाहिए। नेक्स्ट। ब्रह्मचारियों के नाम के पश्चात ब्रह्मचारी संज्ञा होनी चाहिए, जैसे कृष्णदास ब्रह्मचारी। जिन्होंने ब्रह्मचारी ड्रेस पहना हुआ है उनका नाम जब लेते हैं तो पीछे ब्रह्मचारी लगा देना चाहिए। गृहस्थों को अधिकारी सर्वनाम तथा सन्यासी को महाराज, कभी कभी स्वामी या गोस्वामी के सर्वनाम से संबोधित करें। गुरु बंधु के नाम का आरंभ श्रीमान शब्द से करें। अभी दीक्षा नहीं लिया है किसी ने, मान लीजिए, तो उनको क्या करना है, तो समझ लीजिए मेरा दीक्षा नहीं हुआ है, तो आप मुझे कैसे बोलोगे। अगर मैं मेल हूँ तो भक्त सो एंड सो या भक्तनी सो एंड सो।
लेकिन आगे अगर जैसे मेरी दीक्षा हो गई तो श्रीमती सुमति विशाखा देवी दासी, श्रीमान अमोघ गोविंद दास, इस तरह से डिनोट करना है हमें। लेकिन जब सन्यासियों को, अन्य सन्यासियों को डिनोट करना है तो स्वामी, तब उनके साथ गुरु महाराज नहीं आएगा। स्वामी या इसके बाद ब्रह्मचारियों का तो हमने बता ही दिया है। गृहस्थों को भी दास अधिकारी, जैसे हम लोग दास लगाते हैं या अधिकारी लगाते हैं तो नाम के पीछे सुमति विशाखा देवी दासी, अमोघ गोविंद दास, इस तरह से अधिकारी, इस तरह से। और जब हम दीक्षा ले लेते हैं तो ऐसे तो सपोज करो हम सब अलग अलग गोत्र से आते हैं, जब हम लोग दीक्षा ले लेते हैं तो हम कृष्ण के परिवार वाले हो जाते हैं, कृष्ण के निज जन हो जाते हैं। तो कृष्ण का निज जन होने से अब हमारी गोत्र जो है कृष्ण की गोत्र से जुड़ जाती है। अब अगर हमें कोई पूजा पाठ कराना है या अपना गोत्र बताना है इन केस, तो मुझे पूजा पाठ किस नाम से कराना चाहिए? मेरा कर्मी नाम था सरोज वर्मा और मेरे गुरु महाराज ने मुझे नाम दिया श्रीमती सुमति विशाखा देवी दासी। लेकिन अब मुझे पूजा पाठ कराना है तो मैं किस नाम से कराऊं, उस नाम से या इस नाम से? ऑफ कोर्स गुरु महाराज ने जो इनिशिएशन नाम दिया है उससे कराना है। आप गोत्र क्या बताओगे? आप किसी भी गोत्र से थे, लेकिन आप अब कृष्ण के निज जन हो गए। वैष्णव क्या होते हैं? निज जन, कृष्ण के जन होते हैं, इसलिए उनको वैष्णव बोला जाता है। अब हमारी गोत्र क्या होगी? अच्युत गोत्र। कोई पूजा पाठ कराना है, वी आर नाउ अच्युत, सब अंडर वन रूफ, अच्युत, कृष्ण के जन। नेक्स्ट, अन्य भक्त, हमें उन्हें सम्मान देना चाहिए, परंतु निम्नलिखित प्रकार के भक्तों से किसी को भी संग नहीं करना चाहिए। खराब तथा संशयास्पद चरित्र का व्यक्ति, सहजिया जो श्री राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं को प्राकृत समझकर स्वयं उनका अनुसरण करने की चेष्टा करता है। ऐसे वैष्णव जिनका संप्रदाय संशयास्पद है तथा मायावादी सन्यासी। तो अन्य भक्तों में जैसे जिनका संप्रदाय का ही अभी पता नहीं है कि वो प्रामाणिक गुरु परंपरा से है कि नहीं है, मायावादी है, और जो सहजिया है, कंठी माला तो पहन ली है, तिलक तो कर लिया, लेकिन पान तांबुल चबाए जा रहे हैं, कृष्ण के नाम पे व्यापार कर रहे हैं, और बस उनका खाली ड्रामा कर लिया, ड्रेस पहन लिया कृष्ण जैसा, राधा रानी बन गए, ऐसा नहीं। इन लोगों से, या फिर खराब चरित्र वाले हैं, या जो खराब चरित्र में कैसा है तो कहा जाता है स्त्री संग जो अनुगामी है, उन सबका हमको थोड़ा सा इनका संग नहीं करना चाहिए, लेकिन सम्मान जरूर देना, मनसाद्रेत, मन से हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम प्रभु, बस इतना तक ठीक है। उनसे शिक्षाएं ना ले, उनसे श्रवण ना करें, बस। वैष्णवों को समान भौतिक दृष्टि से न देखें, सामान्य भौतिक दृष्टि से न देखें। वैष्णवों को सामान्य दृष्टि से बिल्कुल न देखें। प्रत्येक भक्त को चाहिए कि वे निम्न कुल में जन्मे भक्तों की शारीरिक वर्ण, कुरूप या रोगग्रस्त भक्तों के शरीर को ध्यान न दे। श्री रूप गोस्वामी ने कहा है। तो कभी भी उनको साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए वैष्णवों को, और उनका पास्ट का कोई, जैसे समझ लीजिए उनके कुल के बारे में या उनके पास्ट के कोई ऐसा डीड है जिन्होंने उन्हें भक्ति जीवन में आने से पहले किया था, या भक्ति जीवन में आने के बाद भी उनसे कई बार माया के विरुद्ध जंग है, गलतियां हो सकती है, या उनका शारीरिक लक्षण, वो अमेरिकन है, वो फिर वो तो कुमार परिवार से था पहले, वो तो एकदम दलित परिवार से था, या उनका कोई रोग, अरे उनको तो लकवा मारा हुआ है, इस टाइप का, इन चीजों को देखना नहीं है। बाहरी दोष दृष्टि जो है, बाहरी लक्षणों से वैष्णवों को जज नहीं करना चाहिए हमें कभी भी। नेक्स्ट, श्री रूप गोस्वामी ने अपनी पुस्तक श्री उपदेशामृत में वैष्णवों के बारे में कहा है। कोई और भी पढ़ सकता है? कोई और पढ़ेगा? हाँ, हरे कृष्ण माता जी। श्री रूप गोस्वामी ने अपनी पुस्तक श्री उपदेशामृत में वैष्णव के बारे में कहा है, ऐसे भक्तों को सामान्य भौतिक दृष्टिकोण से कदापि न देखें। वास्तव में सभी को निम्न जन्म में उन्हें भक्त, उनके शरीर के कुरूप वर्ण, उनके विकृत शरीर अथवा उनके रोगाग्रस्त या दुर्बल शरीर की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। दूसरे शब्दों में सभी भक्तों को शारीरिक विकृति, कुरूपता, निम्न बैकग्राउंड में नॉइज है माता जी, बैकग्राउंड में बहुत साउंड आ रहा है माता जी। हाँ, एक सेकंड, कोई और प्लीज। अनि माता जी अब बंद हो गया। दूसरे शब्दों में सभी भक्तों को शारीरिक विकृति, माता जी बंद हो गया मेरा आवाज। दूसरे शब्दों में सभी रूप गोस्वामी ने अपनी पुस्तक, माता जी ऑडिबल, आई एम नॉट, हाँ,
हाँ, दूसरे श्री रूप गोस्वामी ने अपनी पुस्तक श्री उपदेशामृत में वैष्णव के बारे में कहा है। ऐसे भक्तों को दूसरे शब्दों में सभी भक्तों को शारीरिक विकृति, कुरूपता, निम्न कुल में जन्म और अल्प शिक्षा इत्यादि की पूरी तरह से उपेक्षा कर देनी चाहिए। जो भी वैष्णव भगवान की सेवा करते हैं उन्हें पवित्र समझना चाहिए। शास्त्रों में प्रतिपादित किया गया है कि ऐसा सोचना कि यह वैष्णव किसी विशेष जाति अथवा पथ में जन्म लेने के कारण एक सामान्य मनुष्य है, नारक ज्योतिका जी आप पढ़ दीजिए या कोई और पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा पढ़े। हाँ हरे कृष्णा आप पढ़िए। हाँ माता जी। वैष्णव का शरीर एक मंदिर है। विष्णु मंदिर के दृष्टिकोण से ही एक वैष्णव के शरीर को भी देखना चाहिए। इसलिए वैष्णवों को साष्टांग प्रणाम करते समय हम उनके हृदय श्री विष्णु परमात्मा को साष्टांग प्रणाम करते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, इसलिए हमें कभी भी वैष्णव के शरीर को लांघ कर आगे नहीं जाना चाहिए। वैष्णवों की कृपा, नंबर 9, वैष्णवों की कृपा की आवश्यकता। थैंक यू माता जी, मैं पढ़ती हूँ आगे। तो वैष्णवों का शरीर एक मंदिर है क्योंकि इसमें तुम्हारा हृदय सदा गोविंदा विश्राम, वैष्णव कहे ना तुम्हें हमार प्रणाम। हम लोग क्या है, वैष्णवों के हृदय में भगवान वास करते हैं। तो जहाँ भगवान वास करते हैं वह धाम होता है। तो जब वैष्णव का शरीर को नॉर्मल जाति, बुद्धि, नेशन, बुद्धि, इस जगह जन्म हुआ है, अफ्रीकन है, गुजराती है, मारवाड़ी है, सब वैष्णव है, ऐसा बुद्धि से नहीं देखना है। वैष्णव का शरीर ही एक धाम है, एक मंदिर है। और जब हम किसी वैष्णव को प्रणाम करते हैं तो हम एक्चुअली उनके हृदय में जो भगवान का वास है उसको प्रणाम करते हैं। तो हमें हमेशा वैष्णव को देखकर प्रणाम करना है, चाहे मन से करना है, चाहे उनका संग करना है, जैसे भी करना है। पर वैष्णवों को शरीर से कभी भी जज नहीं करना है, डिस्टिंग्विश नहीं करना है, ना ही उनके शरीर को लांघना है। कभी उनका शरीर हमारे पांव से स्पर्श भी हो जाए तो तुरंत, जैसे मंदिर में प्रणाम करते हैं, उनके राइट साइड को छू करके तुरंत ऐसे प्रणाम कर लेना है। नेक्स्ट आगे। नंबर 9, वैष्णवों की कृपा की आवश्यकता। किसी को भी अपनी व्यक्तिगत जीवन में उत्तरदायित्व की कोई भी सेवा आरंभ करने से पहले वैष्णवों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। हमें सदा यह आभास होना चाहिए कि हम सदा भी वैष्णव की कृपा पर ही अवलंबित हैं। नंबर 10, वैष्णव में प्रेम का व्यवहार। श्री रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत ग्रंथ में कहा है कि वैष्णव में एक दूसरे के प्रति 6 प्रकार के प्रेम संबंध होते हैं। ददाति प्रीति गृहाति गुमहाख्याति प्रति गृह्णान्ति गुह्यम् आख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोज्यते सेवा षड्विधं प्रीति लक्षणम्। हमारे भक्ति का ग्रोथ बढ़ाने के लिए वैष्णवों के बीच में ये 6 प्रकार के आदान प्रदान होना चाहिए, जिससे हमारा प्रेम बढ़ता है। और प्रेम बढ़ने से उनके साथ उनका संग और उनका मैत्रित्व से हम आगे भक्ति जीवन में भगवान के बारे में जान करके और आगे बढ़ सकते हैं। क्या है? पहला उपहार देना, दूसरा उपहार स्वीकार करना, तीसरा उदारता पूर्वक विश्वास करना, उनसे मन की भगवान के विषय बातें पूछना और बताना भी, भगवान सेवा के लिए समर्पित इच्छा प्रचार करना, प्रसाद स्वीकार करना और प्रसाद वितरण करना। इनका थोड़ा सा सेक्शंस बताया गया है। क्या है ये सेक्शंस? जब कोई मंदिर आता है तब भक्ति सेवा में नित्य संलग्न रहने के लिए उसे वैष्णवों से प्रसाद स्वीकार करना चाहिए। प्रसाद लेना, प्रसाद ग्रहण करना वैष्णवों से बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया है। मंदिर आए तो प्रभुपाद बोलते हैं कोई भी बिना प्रसाद के ना जाए। आपके घर में कोई अनुष्ठान हो तो कोई भी बिना प्रसाद के ना जाए, प्रसाद जरूर लेना चाहिए। और दूसरा है गृहस्थों का यह कर्तव्य है कि उन्हें वैष्णवों को अपने घर पर प्रसाद के लिए समय समय पर निमंत्रित करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप उन्हें बहुत लग्जरियस, बहुत स्टम्पलेस फूड खिलाएं, बहुत एकदम विविध 56 भोग खिलाएं। आप अपनी समर्थता के हिसाब से जो भी खिलाएं, प्रेम पूर्वक वैष्णवों को बुलाकर थोड़ा हरि कीर्तन करके खिलाना चाहिए भक्तों के संग। नेक्स्ट है सबसे मूल्यवान उपहार
क्या है जो हम किसी को दे सकते हैं, वो है कृष्ण कथा का ज्ञान, कृष्ण भावनामृत का ज्ञान। तो कृष्ण कथा एवं कृष्ण भावनामृत का दिव्य ज्ञान जो है आप किसी से दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। देना है अपने से, आपके जो शिक्षा ले रहे हैं उनसे, अपने से निम्न स्तर वालों को, और लेना है अपने से उच्च स्तर वालों से। जो गृहस्थ मंदिर के बाहर रहते हैं उन्हें सब कुछ परित्याग किए हुए भक्तों को अपने घर प्रवचन देने के लिए आमंत्रित करने का प्रयत्न करते हैं। फुल टाइम डिवोटीज है उनसे श्रवण करना भी चाहिए और उनको प्रसाद के लिए भी आमंत्रित करना चाहिए, प्रोवाइडेड टेम्पल प्रेसिडेंट और आपके शिक्षा गुरु के अंडर में, चुपचाप नहीं। नेक्स्ट, वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। हमने 10 प्रकार का वैष्णव अपराध के बारे में देखा है, पद्म पुराण में है, और जो हमारी ग्रुप बुक है जिसमें वैष्णव का गाइडलाइंस है उसमें भी 10 प्रकार के नाम अपराध, वैष्णव अपराध सब कुछ है। सॉरी, नाम अपराध 10 प्रकार के हैं। नाम अपराध के अलावा वैष्णवों के प्रति किया गया अपराध भी होता है। तो इस वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने बताया, भक्ति रसामृत सिंधु में भी बताया गया है, वैष्णव अपराध जो है मद हाथी के साथ तुलना की गई है। मद हाथी मतलब होता है वो हाथी जो एकदम सुंदर उद्यान को, सुंदर गार्डन को भी खराब कर देता है। पागल मद हाथी जो है, जब पागल होता है हाथी, सारा बगीचा उजाड़ देता है, खिला खिलाया बगीचा उजाड़ देता है। वैसे ही ये जो वैष्णवों के प्रति जो हम अपराध करते हैं, ये अपराध जो है हमारे भक्ति जीवन को पूरा बिल्कुल खत्म कर देते हैं, तहस नहस कर देते हैं। वैष्णवों के प्रति अपराध से हमें बचना चाहिए। तो भक्त का अर्थ है उसे सभी परिस्थितियों को तथा भौतिक उतार चढ़ाव को सहन करना सीखना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण की सेवा में पूरी तरह से संलग्न रहने के कारण अन्य वैष्णवों के दोष तथा उन पर क्रोधित होना आदि से के लिए उनके पास समय तक नहीं रहता है। भक्त अर्थात अन्यों के प्रति अत्यंत सहानुभूति एवं करुणा करने वाला, इसलिए किसी भी परिस्थिति में उसे एक सभ्य व्यक्ति में के समान रहना चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मेरे जो भक्त हैं, मेरे भक्त यानी वैष्णवों के लिए बता रहे हैं, मेरे जो हमारे जो मंदिर में जो भक्त हैं, मेरे भक्त नहीं, हमारे मंदिर में जो भक्त हैं जो वैष्णविज्म प्रैक्टिस कर रहे हैं, दे आर फर्स्ट क्लास। क्या है ये, मैंने डे फर्स्ट में भी बताया था, क्या है वो, दे आर फर्स्ट क्लास परफेक्ट जेंटलमैन। ऐसा होना चाहिए घर के बाहर, घर के भीतर, भक्तों के साथ, सिटीजन के साथ, एक छोटा सा माली के साथ, एक गार्डनर के साथ, एक वॉचमैन के साथ कैसा उसका संबंध होता है, इससे वो प्रचार कर, आपका आचरण ही प्रचार है, प्रचार कर सकता है कि भक्त कितने अच्छे होते हैं, इनका संग करना चाहिए, इनका संग करने से हमारे जीवन के दुख कम हो जाएंगे। अगर आप एक गुड बिहेवियर वाले होंगे, वो कैसे इन्फ्लुएंस होंगे कि आपका संग करना चाहिए। उनको कैसे लगेगा कि अच्छा भक्ति में बहुत जोर है, देखिए इतना हम्बल है, इतना बड़ा आदमी है, फिर भी ये भक्त है और कितना सुंदर तरीके से रहता है, इसका आचरण कितना अच्छा है। आपके आचरण से आप प्रचार कर सकते हो, तो भक्ति जीवन में ला सकते हो। इसलिए हमें फर्स्ट क्लास परफेक्ट जेंटलमैन बनना है। और 4 प्रकार के वैष्णव अपराध होते हैं। 4 प्रकार के वैष्णव अपराध क्या है? निम्न जाति के कारण वैष्णवों में दोष देखना, ये लोगों ने जाति से आया हुआ है, अब आके यहाँ पे ब्राह्मण बन गया, पंडित बनता है अपने आप को, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके पूर्व गलतियों के बारे में अपशब्द बोलना, जैसे मैंने आप लोगों को ये पहले ही आज की क्लास में बताया। मान लीजिए उसने पूर्व जन्म में बहुत कुछ किया था, वो डकैत था, चोर था, या कुछ ऐसा था जिसको आप जानते हैं, उसका लाइफ का कुछ ऐसा सीक्रेट जो बहुत बैड, कुछ एक लेसन उसका बनना है लाइफ का, उसको बार बार खोल के पलटते रहना, देखते रहना, दूसरे को बताना, ये इसके बारे में मुझसे पूछो, मैं इसका हिस्ट्री का एक एक बात जानता हूँ। ये वैष्णव अपराध में आता है। नेक्स्ट है अनजाने में हुई गलतियों के कारण उन्हें टोकना। अभी भी उनसे जाने अनजाने में, क्योंकि वो माया के विरुद्ध युद्ध कर रहा है, कुछ गलतियां हो सकती है, बार बार उसको उस गलतियों को याद दिलाकर उसको ऊपर के स्तर तक नहीं जाकर के बार बार लेग पुलिंग करना, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैष्णव अपराध में आता है। गलतियों को सुधारने के पश्चात भी उन्हें अपमानित करते रहना। ठीक है, ये 4 प्रकार के वैष्णव अपराध जो है, इनमें और भी सब कैटेगरी है, जैसे इनकी निंदा करना, इनका भक्ति जीवन में ये प्रचार प्रसार में इनको मदद नहीं करना बल्कि रोकना, ये सारा चीज वैष्णव अपराध में आता है। किस प्रकार वैष्णव अपराध
नष्ट होता है। अभी अगर मान लीजिए हमसे वैष्णव अपराध हो गया है या मेरे स्वभाव के कारण होते रहता है, क्या करना है? फर्स्ट इसमें बताया गया, पहले ये पढ़ते हैं, यदि किसी ने वैष्णव अपराध किया हो तो उसे तुरंत उस वैष्णव के चरण पर क्षमा याचना करनी चाहिए। वैष्णव दयालु होते हैं, अतः वह तुरंत क्षमा कर देंगे। फर्स्ट तो है आप कन्फेस कीजिए उनको जाकर के, ऐसा ऐसा मेरे अंदर हो गया है, मुझे क्षमा कीजिए। यदि वो सही रूप में वैष्णव है तो वो बहुत दयालु होते हैं, वो तुरंत क्षमा कर देंगे। दूसरा है, फिर भी मान लीजिए कुछ ऐसा ऑफेंस हो गया कि वो क्षमा नहीं कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? उसको पर्सनल सेवा करना चाहिए, कुछ कुछ उसके लिए बीच बीच में करते रहना चाहिए, जिससे वो फिर भी ना माने, मेरा बहुत प्रयास हो गया, वो ऐसे भी नहीं मान रहा है, ऐसे भी नहीं मान रहा है, तो आगे और बहुत बोला गया है, लेकिन जो थर्ड में जो हम लोग के लिए अभी इस लेवल में जानने के लिए ये बताया गया है, तो हमें भगवान श्री कृष्ण से सरेंडर होना चाहिए कि मुझसे ये अपराध हो गया है और मुझे मालूम नहीं कि मैं इस अपराध से कैसे बचूंगा, तो भगवान मुझे आप शक्ति दीजिए और मेरे इस अपराध को दूर कीजिए, और खूब हम्बल वे से और खूब सरेंडर भाव से हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना चाहिए भगवान के आगे। और इस तरह से हम जप करते करते अपने जो अंदर, हमारे अंदर जो गलतियां हैं या जो हमारे अंदर मैल है वो धुल सकते हैं और हम उस वैष्णव अपराध से बाहर निकल सकते हैं। नेक्स्ट 12th नंबर कौन पढ़ेगा? हाँ माता जी मैं पढ़ती हूँ। वैष्णव की गलती सुधारना। वैष्णव की गलतियों की सुधारते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान दें। हमें देश रहित होना चाहिए। हमारे हृदय में उस भक्त के प्रति कृष्ण भावना भावित रूप में सहायता करने की सच्ची इच्छा होनी चाहिए। जिस प्रकार का कार्य आध्यात्मिक रूप से एवं व्यवस्था के अनुसार योग्य तथा मदद करने वाला हो, उस भक्त ने स्वयं को निर्देश देने के लिए आपसे अनुरोध किया हो। गलतियां बताने वाले भक्त का व्यवहार जैसी कथनी वैसी करनी जैसा होना चाहिए। किसी को उसकी गलती बताने की विधि। स्वयं की उदाहरण अथवा संग देकर गलतियां सुधारने के लिए कहना। वरिष्ठ एवं उन्नत भक्त के पास जाने के लिए कहना। कनिष्ठ भक्त स्वयं गलतियां बताने का प्रयत्न न करे, अपितु वरिष्ठ भक्त की मदद से यह कार्य करे। किसी प्रामाणिक भक्ति की गलती सुधारने के लिए कठोर शब्दों प्रयोग न करे और न उन्हें कठोर दंड दे। हमें भक्तों के हृदय को सुधारना है, उन्हें त्यागना नहीं है। यदि किसी ने हमारे दोष दिखाए हैं तो दुखी ना होकर हमें कृतज्ञ होना चाहिए। सही गलतियां स्पष्ट रूप से निकालने के बाद ही विपरीत आचरण अहंकार का लक्षण है। वैष्णव अपनी गलती सुधारने को भगवान की कृपा समझते हैं। 13 माताओं स्त्रियों से व्यवहार। नेक्स्ट पढ़िए। स्त्रियों को सभी प्रकार का उचित सम्मान दे। विशेष रूप से यदि वो वैष्णवी है तो उसे वैष्णव पद्धति से संबोधित करे। ब्रह्मचारी को चाहिए कि प्रत्येक स्त्री को माता के रूप में देखे। गृहस्थ अपनी पत्नी के अतिरिक्त प्रत्येक स्त्री को माता के समान देखे। ब्रह्मचारी केवल महत्वपूर्ण भक्ति सेवा के कार्य हेतु ही माताओं से संपर्क करे, इससे अधिक नहीं। स्त्री का अपमान न करे। अच्छा ठीक है, पढ़िए। स्त्री का अपमान न करे, स्त्रियों से देश। हरे कृष्णा। स्त्रियों के साथ सतर्क रह करके हमें डील करना चाहिए। पुरुषों के लिए बताया गया है, और वही चीज स्त्रियों को जब पुरुषों के साथ डील करने की बात आती है तो उन्हें भी बहुत सतर्क रहना चाहिए। स्पेशली जब हम ब्रह्मचारी भक्तों के साथ डील करते हैं, पहला चीज ब्रह्मचारी भक्तों के सामने जाने से हमें यहाँ से कटा, यहाँ से बैक डीप गला का ब्लाउज पहन लिया या आंचल सही नहीं है, इन चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और जहां तक हो सर ढके, पूरा यहाँ तक नहीं भी तो थोड़ा आंचल लेकर के कवर करके अपने को ब्रह्मचारी के सामने जाना है। हाँ, उनसे अकेले में कभी बात नहीं करना चाहिए। यदि कोई हमारी फ्रेंड है साथ, उनको ले जाइए, या आपके प्रभु है तो उनको लेके जाइए, या उस ब्रह्मचारी के साथ अन्य कोई प्रभु है या कोई उपस्थित है तभी। कभी भी स्त्रियों को ब्रह्मचारियों से मदद नहीं मांगना चाहिए। अपने घर का रोना धोना करके सिंपैथी क्रिएट करने का कोशिश नहीं करना चाहिए, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वो इस कलयुग में बहुत टफ जो तपस्या है वो कर रहे हैं। मोबाइल खोलते ही होर्डिंग्स में, एड्स में, टीवीज में, मंदिरों में भी आजकल कैसे कैसे बेहुदा कपड़ा पहनकर जो लेडीज हैं वो आती हैं, बड़ा मुश्किल से वो अपना ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें उनको कोऑपरेट करना चाहिए, ना कि भंग करना चाहिए। और जहां एकदम इम्पोर्टेंट है भगवान से संबंधित सेवा की बात आती है, उतना तो उतना ही सेवा
उतना बात करना है, वो भी अंडर समवन्स प्रेजेंस, नो अकेले में नहीं। इस तरह से हमको पुरुषों के साथ या पुरुषों को स्त्रियों के साथ डील करना चाहिए। अपनी वाइफ के अलावा सबको माँ के जैसे देखें। ब्रह्मचारी तो सबको, छोटी बच्ची हो बड़ी बच्ची हो, सबको माता ही के रूप में देखेंगे। पर जो गृहस्थ है अपनी पत्नी को छोड़ करके अपनी पत्नी को माताजी नहीं बुलाना चाहिए, बाकी सबको उनको माताजी के रूप में ही देखना है। स्त्रियों का अपमान कभी नहीं करना चाहिए, ना ही स्त्रियों से द्वेष करना चाहिए। और जहां तक वो बहुत हम्बली, बहुत विनम्रता पूर्वक स्त्रियों से बात करें और कम बात करें। अन्य पुरुष, हमको भी जब सेवा चाहिए तो स्त्रियों के बीच में सेवा करना चाहिए। अपने गुरु बहन या अपने जो जिसके शिक्षा गुरु है उनके साथ रहकर सेवा करें तो ठीक है। पुरुषों के साथ ज्यादा ताल्लुकात रखना सही नहीं रहेगा। एक अधिक जानकारी के लिए पेज नंबर यहाँ पर 6 में क्या है माता जी, देखिए मेरे पास सुविधा नहीं है अभी, पर वरिष्ठ 6 पेज नंबर शायद 58 दिया है। सॉरी 68 पेज नंबर 68 पढ़िए प्लीज। कोई और का निकाला हो तो प्लीज पढ़िए। माता जी मेरे को तो मिल नहीं रहा, पेज नंबर 68 में तो ये दिया हुआ भक्ति भोग अर्पित करना। नहीं मेरा गलत हो गया। वरिष्ठ 6 मिला किसी को? अतिथि क्या है माता जी? मुझे मिल गया माता जी, मुझे मिल गया। अतिथि सेवा है शायद। मैं करती हूँ। अतिथि सेवा ओके। हम लोग ये टॉपिक लंबा है, हम लोग किसी बाद वाले टॉपिक में ले लेंगे, कोई बात नहीं है। तब नेक्स्ट इसके बाद का टॉपिक क्या था माता जी? हरे कृष्णा, फर्दर टॉपिक माता जी। हाँ माता जी निकाल दे, वापस से ऊपर चला गया ना। अब भक्तों से व्यवहार। अतिथियों से व्यवहार माता जी। पढ़िए। अतिथियों से व्यवहार, जब कोई अतिथि अपने घर नहीं, आप वो परिशिष्ट निकाल लिए ना माता जी, परिशिष्ट नहीं निकालना है, इसी में जो हम लोग पहले पढ़ रहे थे। हाँ माता जी वही पढ़ रही हूँ। ठीक है पढ़िए। 14 नंबर, अतिथियों से व्यवहार, जब कोई अतिथि अपने घर अथवा मंदिर में आते हैं तब उनसे पूर्ण प्रेम एवं आदर पूर्वक व्यवहार करें। उनका स्वागत मधुर शब्दों से करें। अपनी क्षमता अनुसार बैठने का आसन, जलपान, अल्पाहार एवं प्रसाद की व्यवस्था करें। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि शास्त्रों में लिखा गया है अतिथि जो है देव भव, अतिथि जो है भगवान का रूप होता है, देवताओं का रूप होता है। उसको देखकर मुंह मचकाना या उनको देखकर भारी हृदय से उनको वेलकम करना, मजबूरी के जैसे देखना, ये बहुत गलत है। आपके पास बहुत सुविधा नहीं है, बहुत सुविधा है तो उनको अच्छा खिलाइए पिलाइए, उनका स्वागत कीजिए, गिफ्ट्स दीजिए, कोई बात नहीं है। नहीं है तो एटलीस्ट अपने घर पर एक बैठने के लिए स्थान दीजिए, कुछ भी नहीं है तो आसन दीजिए। वो भी नहीं है तो आप उनको जल के लिए पूछिए। अरे जल का भी व्यवस्था नहीं है तो आप उनको कम से कम मीठी वाणी से, स्माइलिंग फेस से उनको ऑनर कीजिए, आदर पूर्वक बिठाइए और 2-4 बात करके आदर पूर्वक कहीं निकलना है तो बहुत विनम्रता के साथ निकलना है, जाना है और बहुत अच्छे से उनका सत्कार करना है। दूसरा व्यवहार जो है वो है अभक्तों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। अभक्तों से व्यवहार, नंबर 1, किसी भी अभक्त को चरण स्पर्श न करने दें, परंतु यदि वे बहुत अधिक आग्रह करें और उसे टालने का कोई मार्ग न हो तो जब वे चरण स्पर्श करें तब पूर्व आचार्य और आध्यात्मिक गुरु का स्मरण करते हुए उनका प्रणाम स्वीकार करें एवं प्रतिक्रिया स्वरूप दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करें। अभी भी फूले नहीं समझ, ओह मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, देखो मेरा चरण स्पर्श कर रहा है। पहला तो करना ही नहीं देना चाहिए, हमारी तो कुछ पोजीशन ही नहीं है कि कोई चरण स्पर्श करे, पर फिर भी कोई करना चाहे तो उसको फॉरवर्ड करना चाहिए, अपने गुरु और प्रभुपाद को या वरिष्ठ भक्तों को फॉरवर्ड कर देना चाहिए। 2 प्रकार के अभक्त, हमें निरपराध व्यक्तियों का शुभ चिंतक होना चाहिए, आदर पूर्वक उन्हें अधिक ज्ञान देने का प्रयत्न करना चाहिए, उन्हें अपने आध्यात्मिक गुरु का संग प्राप्त करवावे, परंतु उन्हें आनंद देने वाली भौतिक क्रियाओं में संलग्न होकर उनका संग न ले। नास्तिकों को हमें टालना चाहिए। पवित्र नाम के विषय में नास्तिकों को उपदेश देना पवित्र नाम के प्रति एक अपराध है। यदि वे विनम्रता पूर्वक पवित्र नाम की महिमा के बारे में हमसे श्रवण करना चाहते हैं
तो हमें उन्हें पवित्र नाम के महत्व के विषय में उपदेश दे सकते हैं। अभक्तों से व्यवहार। नंबर 3, यदि अभक्त व्यक्ति हमारा मित्र है तो हाथ जोड़कर हम हरे कृष्ण कह सकते हैं। यदि अभक्त व्यक्ति वरिष्ठ संबंधी हो तो हम हरे कृष्ण कहकर झुककर नमस्कार कर सकते हैं। नंबर 4, यदि हमारे समक्ष कोई व्यक्ति गुरु, वैष्णव अथवा शास्त्रों के विरोध में कुछ कहे तो हमें उस व्यक्ति को तो उसे शांति पूर्वक तथा विस्तार से प्रणाम देकर संतुष्ट करना चाहिए, किंतु यदि यह संभव न हो तो तुरंत वह स्थान छोड़कर चले जाना चाहिए। इस प्रकार की अपराध युक्त बातें सुनना आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा है। नंबर 5, लोगों से व्यवहार करते समय अपने एक बहुत बड़ी अहंकार का त्याग करें। बाधा है। नंबर 5, लोगों से व्यवहार करते समय अपने अहंकार का त्याग करें। लोगों में अपने क्रोध को प्रकट ना करें। विनम्रता एवं सहनशीलता से क्रोध एवं चिंता पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर बैठकर व्यर्थ वार्तालाप ना करें। मूर्ख, पापी, पीड़ित, गुरु, पतित अथवा अपंग व्यक्तियों का उपहास ना करें। उनको देख करके कुछ बॉडीली डिसेबल है या थोड़े से उनका शरीर या मन बुद्धि जो है उनका सही रूप से काम नहीं कर रहा है तो उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए पब्लिकली, और घर पे भी आकर के उनके कुछ शारीरिक जो कमी है उनका कभी भी मजाक ना उड़ाए। ना ही सार्वजनिक स्थान मतलब जहाँ जनरल पब्लिक में बैठकर उटपटांग बातें करे, बहुत ज्यादा बोलना। और एक चीज है, ब्रह्मचारियों से हंस हंस के बोलना, हंस हंस के बात करना, ये तो बहुत वर्जित है। बिल्कुल ही हंस हंस के बात नहीं करना है, बहुत सीरियसली जहां तक वो फेस टू फेस, आई टू आई कांटेक्ट ना होकर उनके चरणों की तरफ देखकर बात करें और निकले तुरंत ही प्रणाम करते हुए। ये चीजें हमारे भक्ति जीवन में इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। एक मिनट रुकिए माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आई एम सॉरी माता जी। तो हमें उनका उपहास नहीं करना चाहिए। लोगों से जब बातें करें तो हमारे व्यवहार में अहंकार नहीं दिखना चाहिए। हम अपने घर में क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसा रॉयल स्टैंडर्ड है, ये दिखाने का कोशिश ना करें, बल्कि वी आर सर्वेंट ऑफ कृष्णा। बहुत हम्बल होना चाहिए हमारा व्यवहार, और जैसे ढांचे में ढले हम ढल सकते हैं। कभी भी उनको उनका स्टेटस या उनका पोजीशन से उनको शर्म आए वैसा हमको दिखाने का कोशिश नहीं करना चाहिए। दूसरा है, यदि वो अभक्त है तो कोई बात नहीं है, एटलीस्ट हम उनको हरे कृष्णा बोल सकते हैं। ज्यादा वो प्रचार ना सुने, कुछ ना सुने, प्रसाद खिला सकते हैं और हरे कृष्णा बोल सकते हैं सम बराबर के लोगों के साथ। और किसी को अगर हमको प्रणाम करना है, वरिष्ठ हमसे, तो हरे कृष्णा बोलकर झुककर उनको प्रणाम कर सकते हैं। एटलीस्ट नाम भगवान का स्मरण करवा सकते हैं, कर सकते हैं। इन तरह से अभक्तों का संग ना करके उनको संग देने का प्रयास करना है, और वो अगर संग ना ले तो जितना हमको काम है उतना उनके साथ व्यवहार करके उस स्थान से जितना जल्दी हो निकलना, या अंट शंट नहीं बोल करके बस उसका सुन करके चुपचाप अपने यहाँ आ जाना ज्यादा बेटर है। तो इस तरह से हमने देखा कि एकदम फर्स्ट में गुरु के साथ, फिर सन्यासियों के साथ, फिर वरिष्ठ भक्तों के साथ, फिर समकालीन भक्तों के साथ, फिर जैसे स्त्रियों के साथ, और लास्ट में अभक्तों के साथ कैसे व्यवहार होना चाहिए। हमारा व्यवहार से
हमको इतना तो कम से कम हमारे व्यवहार में लाना ही चाहिए कि वो आदमी जो है कृष्ण भक्ति से फेवरेबल रहे, कृष्ण भक्ति से हमेशा उत्साहित रूप से आपसे या आपसे भगवान के बारे में कुछ सुनने के लिए फेवरेबल कंडीशन में रहे। इतना तो ऐसा व्यवहार बनाए ही रखना चाहिए समाज के साथ, भक्तों के साथ और ऑफ कोर्स वरिष्ठ भक्तों के साथ, सबके साथ। तो आज का ये क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो हम सिर्फ 5 मिनट प्रश्न उत्तर लेंगे। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी मैं पूछूं? माता जी कहा था वो जो गोत्र के लिए कहा था जो हमें अच्युत बोलना है, वो तो दैट आफ्टर इनिशिएशन, ये दीक्षा लेने के बाद बोलना है ना माता जी? यस, पहले नहीं। जब हम दीक्षा लेते हैं तो हमारे जो आध्यात्मिक गुरु है वो हमारे पिता हो जाते हैं, तो उनका गोत्र हमारा गोत्र हो जाता है। अगर जैसे सपोज कीजिए अब आपके अगर सपोज घर में कोई दीक्षा भक्त नहीं है और उनको अगर बोलना है तब वो बोलेंगे ये क्या हो गया, तो ठीक है उनके लिए आप जो है वही रहिए, पर आप अपने मन में जब पूजा करते हैं या कुछ संकल्प लेते हैं तो आप अपने मन में उसको बोलिए। ठीक है माता जी। दीक्षा के बाद, अभी नहीं, क्योंकि जो नाम हम बोलेंगे वो गुरु के द्वारा देना होना चाहिए और गुरु हमको शिष्य रूप में ग्रहण करे तभी ये चीज वैलिड है। और भी कुछ प्रश्न है माता जी किसी का? हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी आपने वो श्लोक बोला था, वो 11वें स्कंद का 17वां अध्याय का श्लोक था क्या? 11वें का आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझे, आचार्य माम अभिजानीय। हाँ, आचार्य माम अभिजानीय। ठीक है। यस माता जी। क्लियर हुआ माता जी? माता जी आचार्य माम अभिजानाति। 11वां का 7वां का 27। हाँ ठीक है माता जी। और भी कुछ? एक्चुअली माता जी आप लोग अभी सब कोई भक्ति जीवन में बहुत अच्छे स्तर पे हैं, तो आप लोगों को आपके जीवन में एक आध्यात्मिक गुरु, दीक्षा गुरु होना ही चाहिए। और दीक्षा गुरु होने के लिए आपके जीवन में जैसे अभी हमारे यहाँ शेल्टर, आश्रय, गुरु का आश्रय, गुरु का देन आकांक्षा, ये अभी हमारे यहाँ 2 दिन बाद में होगा, ऑनलाइन होगा। तो किसी का अगर इच्छा है तो वो आश्रय आकांक्षा ले सकता है, पूछ सकता है। गुरु के संपर्क में आना तो बहुत जरूरी है। अगर भक्ति जीवन में हमको भक्ति का समझ में आ रहा है और हम फिर भी हम आध्यात्मिक गुरु की तलाश नहीं कर रहे हैं या हम दीक्षा लेने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है चीजें हमको हमारे दिमाग में सही रूप से घुस नहीं रही है। एक सेकेंड। हाँ बोल हरे कृष्ण। हाँ क्यों? मेरे पास ऊपर कोई फोन नहीं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज हरे आ रही है माता जी? हाँ आ रही है। पूछ रहे थे ना माता जी प्रश्न? कोई और प्रश्न है? हरे माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी हरे कृष्ण।